आज से लगभग एक सहस्राब्दी पूर्व वर्ष 1017 ईस्वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक झांसी नगर में रामशाह साहू के घर एक दिव्य बालिका ने जन्म लिया। रामशाह साहू दीन दुखियों के प्रति दया, उदारता और धर्मपरायणता के लिए विख्यात व्यक्ति थे। संस्कारों में मिले इसी करुणा आस्था के माहौल में पली इस कन्या का नाम कर्मा रखा गया। कहते हैं कि अपने सत्कर्मों के कारण ही वो कर्मा नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही कर्मा को भक्तिमय कहानियां सुनने सुनाने और कीर्तन का बड़ा शौक था। वो अपने पिता के साथ घर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख मीराबाई की तरह मधुर भजन गाया करती थी, जिनसे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते और खुद उसके पिता की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकलते थे। छोटी उम्र से ही कर्माबाई की भक्ति झांसी और आसपास के क्षेत्र में चर्चित होने लगी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो भक्ति की शक्ति इस बालिका में कूट कूट कर भर दी गई हो। जैसे जैसे कर्मा युवावस्था में पहुंची, उनकी ख्याति बढ़ती गई। विवाह योग्य होने पर उनका विवाह मध्य प्रदेश के नरवर शिवपुरी नगर के एक प्रतिष्ठित तेल व्यापारी पद्म साहू के साथ हुआ। ससुराल में भी कर्मा की भक्ति और परोपकार के कार्य चलते रहे। उन्होंने अपने सरल स्वभाव से शीघ्र ही लोक सम्मान प्राप्त कर लिया, परंतु कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग उनकी लोकप्रियता और संपन्नता से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन नरवर के शासक ने दुर्भावना से प्रेरित होकर तेली समुदाय को चुनौती दी। आदेश हुआ कि राज्य के विशाल तेल कुंड को कुछ ही दिनों में तेल से भर दिया जाए। यदि असफल रहे तो तेल व्यापारियों को अपमान और घाटा झेलना पड़ेगा। पद्म साहू समेत सभी तेली परिवार दिन रात तेल इकट्ठा करने में जुट गए, परंतु निर्धारित समय तक कुंड भरना असंभव साबित हुआ। इस असफलता से साहू परिवार को अपमान का सामना करना पड़ा और राजा के अन्यायकारी आदेश से अनेक निर्धन तेली भूखों मरने की नौबत आ गई। इस संकट ने माता कर्मा की करुणा और साहस को जगा दिया। अपने समाज का दुख देखकर वो व्यथित हो उठी और अंततः उन्होंने मन को दृढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पा दिया। कथा के अनुसार उस रात माता कर्मा ने निर्बाध तपस्या और प्रार्थना में बिताई। प्रभु से तेल कुंड भरने की विनती करते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कहते हैं कि भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। कर्माबाई और उनके पति ने रात भर अपने कोल्हू, तेल निकालने का लकड़ी का यंत्र को चलाकर भजन गाए और भोर होते होते वो सूना कुंड तेल से लबालब भर चुका था। इस अद्भुत घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। राजा हतप्रभ रह गया और पीड़ित समाज संकट से उभर गया। उसी दिन से कर्माबाई को सम्मान पूर्वक माता कर्मा कहा जाने लगा। विश्वास किया जाता है कि नरवर के उस कुंड को भी धर्मपरायण माता की महानता के स्मारक रूप में धर्म तालैया कहा जाने लगा। इस चमत्कार ने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो अन्याय को परास्त कर सकती है। माता कर्मा ने अपनी आस्था से न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समुदाय की लाज बचा ली। हालांकि कठिनाइयां यही समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद पद्म साहू गंभीर रूप से बीमार पड़े और अंततः उनका देहांत हो गया। युवा अवस्था में विधवा हुई कर्मा के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो इतनी व्यथित हुई कि उनके मन में सती होकर प्राण त्याग देने का विचार आया। तब लोक विश्वास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आवाज आकाश से गूंजी, कर्मा, ये अनर्थ मत करो। कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया कि वो गर्भवती हैं और उनके गर्भ में उसी प्रभु का अंश है। सती होना उनके लिए महापाप होगा। प्रभु ने आदेश दिया कि वो जीवन का परित्याग न करें, बल्कि धैर्यपूर्वक भक्ति में रत रहें। साथ ही भगवान ने ये वचन दिया कि उचित समय पर वे स्वयं जगन्नाथपुरी में कर्मा को दर्शन देंगे। इस दिव्य आकाशवाणी ने मानो डूबती नैया को किनारा दिखाया। भगवान के आदेश ने माता कर्मा को नया संबल दिया और उन्होंने जीने का संकल्प ले लिया। पति के देहावसान के कुछ समय बाद माता कर्मा ने अपना शेष जीवन भगवान की खोज को समर्पित करने का निर्णय किया।
उन्होंने अपने शिशु पुत्र को माता पिता की देखभाल में छोड़ा और प्रभु दर्शन की आस लिए जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा पर अकेले निकल पड़ी। आधी रात का अंधेरा, बीहड़ जंगलों का रास्ता, न साथ में कोई धन न साथी, बस प्रभु नाम की लगन उन्हें आगे बढ़ा रही थी। मार्ग में भूख प्यास ने कई बार शरीर तोड़ना चाहा, पर माताजी हार नहीं मानी। जिस पोटली में वे भगवान जगन्नाथ के लिए चावल दाल की साधारण खिचड़ी बांध कर लाई थीं, उसे उन्होंने मार्ग में हाथ भी न लगाया। खुद पेट की आग बुझाने के लिए वृक्षों की पत्तियां तोड़कर खाईं। मां कर्मा ने निश्चय कर लिया था, जब तक मेरे प्रभु दर्शन नहीं देंगे मैं लौटूंगी नहीं, चाहे राह में कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े। ऐसी अद्वितीय तपस्या और दृढ़ संकल्प को देखते हुए भगवान भला कैसे अनसुना करते। मान्यता है कि कृष्ण ने लीला दिखाई। एक रात माता कर्मा जब यात्रा से थककर पेड़ के नीचे सोईं, तो प्रभु ने अपनी योग माया से उन्हें वहीं से रातों रात जगन्नाथपुरी पहुंचा दिया। दूसरे दिन प्रातः जब कर्माबाई की आंख खुली तो आश्चर्य से उनकी दृष्टि चारों ओर घूमने लगी। वो सचमुच पुरी धाम की पवित्र भूमि पर थीं। वो समझ गईं कि ये उनके आराध्य की महिमा है, जो उन्हें खुद दर्शन स्थल तक ले आई है। जगत के नाथ की नगरी पुरी पहुंचते ही माता कर्मा सीधा विशाल जगन्नाथ मंदिर की ओर भागी। अंततः वह क्षण आया जिसका सपना उन्होंने उम्र भर देखा था, भगवान जगन्नाथ के दर्शन। मंदिर के भीतर मंगल आरती आरंभ हो चुकी थी। मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि गूंज रही थी। भक्ति से विभोर कर्मा जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंची, कुछ पुरोहितों और द्वारपालों ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने देखा कि ये अजनबी स्त्री रास्ते की धूल धूसरित फटे पुराने कपड़ों में है। कठोर स्वर में उसे रोका गया। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकती। मंदिर के गर्भगृह में केवल ब्राह्मण जा सकते हैं, कोई और नहीं। सदियों पुराने रिवाज और छुआछूत की दीवार उस भूखी प्यासी कृष्ण भक्तिन के रास्ते खड़ी हो गई। माता कर्मा ने विनती की, भगवान सबके हैं, मुझे अंदर जाने दें, मैं इतनी दूर से उनके दर्शन को आई हूं। मगर अंधविश्वास में डूबे पुजारियों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे एक मोटे तोंद वाले पुजारी ने क्रोध में आकर माता कर्मा को धक्का दे दिया। बेचारी सीढ़ियों से नीचे पत्थर पर गिरी। उनके सिर से खून की धार बह निकली और वो मूर्छित होकर अचेत पड़ी रहीं। जिस भगवान की खोज में उन्होंने घर बार छोड़ा, उसी के द्वार पर अपमान और पीड़ा ने उनकी परीक्षा ले डाली। कुछ देर बाद समुद्र तट की ठंडी हवा से माता कर्मा को होश आया। खुद को मंदिर की सीढ़ियों की बजाय समुद्र किनारे पाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। हृदय विदारक स्वर में उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान को पुकारा, हे दीनानाथ, क्या ये पाखंडी लोग तुम्हें मंदिर के भीतर कैद रखेंगे? क्या दर्शन पर इनका एकाधिकार उचित है? प्रभु, तुम सबके स्वामी हो, फिर मेरे जैसे भक्त को दर्शन से वंचित क्यों रखा गया? सागर किनारे बैठी उस दुखियारी ने आसमान की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की कि प्रभु स्वयं मंदिर से बाहर आकर इस अन्याय का अंत करें। उनकी करुण पुकार सुनते ही कहते हैं, स्वयं विष्णु का धाम जगन्नाथ मंदिर स्तब्ध हो गया। अचानक मंदिर के भीतर हड़कंप मच गया। श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति अपने स्थान से लुप्त थी। पुजारियों ने घबराकर चारों ओर तलाश शुरू की। उसी समय किसी ने खबर दी कि समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ की भव्य मूर्ति प्रकट हुई है। ये सुनते ही नगर भर के लोग उधर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि सचमुच समुद्र किनारे भगवान की विशाल काष्ठ प्रतिमा विराजमान है और उसी के चरणों के पास एक धर्मपरायण स्त्री लहूलुहान हालत में लेटी है। ये माता कर्मा थीं, जिनके प्रेम ने मानो भगवान को मंदिर छोड़कर आने पर विवश कर दिया था। मंदिर के कुछ पुरोहित भी वहां पहुंचे। क्रोध और अपराध बोध से भरे वे फिर भी भीड़ के सामने अपनी श्रेष्ठता जताने से नहीं चूके। कुछ पंडे आगे बढ़कर बेहोश पड़ी कर्मा को भगवान के चरणों से हटाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, सावधान, इस स्त्री को कोई हाथ न लगाए। ये मेरी भक्त कर्मा है। तुमने इसे मंदिर से धक्का देकर निकाल दिया, इसी कारण मुझे स्वयं यहां आना पड़ा है। इस गूंजती चेतावनी के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि माता कर्मा को छुए।
चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों ने ईश्वरीय लीला का ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। उसी क्षण भगवान की कृपा से माता कर्मा को चेतना लौट आई। उन्होंने आश्चर्य से सामने देखा, महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं मंदिर छोड़कर उनके सामने उपस्थित थे। भक्ति और प्रेम से अभिभूत माता ने कांपते हाथों से अपनी पोटली खोली और उसमें बंधी खिचड़ी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। भक्तवत्सल भगवान ने भी कृपा करते हुए वही समुद्र किनारे भक्त की सादी खिचड़ी को सहर्ष स्वीकार किया। माता कर्मा ने वो खिचड़ी अपने हाथों से भगवान को खिलाई और बची हुई सबको प्रसाद के रूप में बांट दी। वहां मौजूद हर जाति, हर वर्ग के लोग ये प्रसाद पाने आगे आए। कोई भेदभाव शेष न रहा। कहा जाता है, उसी क्षण कृष्ण दिव्य बालक के रूप में प्रकट होकर माता कर्मा के हाथों से प्रेम पूर्वक ग्रास लेने लगे, ठीक जैसे वे कर्माबाई की दैनिक पूजा में प्रकट हुआ करते थे। ये दृश्य देख माता कर्मा की आंखों से आनंद के अश्रु छलक पड़े। उनकी साधना सफल हो चुकी थी। भाव विह्वल होकर मां कर्मा ने प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पास तो देने को बस ये प्रेम की खिचड़ी है। कृपा करके हर युग में सबसे पहले मेरा यही अन्न भोग स्वीकार करते रहना। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा। प्रभु के चरणों में दंडवत होते ही माता कर्मा ने प्राण त्याग दिए। उसी पावन क्षण उन्होंने परम धाम गमन कर लिया। उन्होंने जीवन पर्यंत जिसका पुकारा, अंततः उसी परमात्मा में विलीन हो गईं। मंदिर के इतिहास में वो दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। तभी से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहला भोग माता कर्मा की खिचड़ी का लगता है, भक्त माता की याद में, और ये दिखाने को कि भगवान को पदार्थ से नहीं, भक्त के प्रेम से प्रसाद ग्रहण करना प्रिय है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए, चाहे वे किसी भी वर्ण या जाति के हों। सामाजिक भेदभाव की दीवार जो माता कर्मा के समर्पण के मार्ग में आई थी, आखिरकार ढह गई। इस प्रकार माता कर्मा ने अपनी अपार श्रद्धा से ईश्वर और समाज दोनों को झकझोर कर जगाया। माता कर्मा की जीवन गाथा भक्ति की शक्ति और सामाजिक सद्भाव का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने केवल भगवान से प्रेम करना ही नहीं सिखाया, बल्कि अपने कर्मों से सिद्ध किया कि सच्ची आस्था मनुष्य मात्र की भलाई में निहित है। माता कर्मा को एक ओर भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में पूजा जाता है, तो दूसरी ओर वे समाज सुधारक के रूप में भी स्मरणीय हैं। उन्होंने अपने युग में प्रचलित छुआछूत और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया, पीड़ित और हाशिए के लोगों को गले लगाया और सभी को समान मानने का संदेश दिया। नारी जाति के सम्मान और अधिकार के प्रति भी उन्होंने लोगों की सोच बदली। अपने आचरण से ये दर्शाया कि भक्ति का पथ नारी पुरुष सबके लिए समान है। उनके प्रयासों से समाज में एकता, करुणा और सेवा की भावना को बल मिला, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गया। आज 1 सहस्र वर्ष बाद भी साहू तेली समाज सहित संपूर्ण भक्त समाज माता कर्मा को भक्त शिरोमणि के रूप में पूजता है। उन्हें साहू समाज की आराध्य देवी माना जाता है, जिनके आदर्श हर घर में श्रद्धा से कहे सुने जाते हैं। हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पापमोचनी एकादशी भी कहा जाता है, को माता कर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व पर देश भर में साहू समाज द्वारा शोभा यात्राएं निकलती हैं, सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तथा जरूरतमंदों में अन्न वस्त्र का दान किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने भी माता कर्मा के अप्रतिम योगदान को नमन करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर मिला ये सम्मान सिद्ध करता है कि माता कर्मा की कीर्ति युगों को पार कर आज भी जीवंत है। माता कर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है।
ये शक्ति भक्त को अन्याय से लड़ने का हौसला देती है और स्वयं ईश्वर को भी अपने भक्त के द्वार आने पर विवश कर सकती है। भक्ति और सेवा जब एक हो जाएं, तो समाज में चमत्कारिक परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रभु प्रेम का सत्य अर्थ ही सबका उद्धार करना है। माता कर्मा का त्याग, साहस और परम भक्ति संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी जीवन गाथा एक सिनेमाई चमत्कार की तरह हृदय को स्पर्श करती है और ये संदेश छोड़ जाती है कि भक्ति का मार्ग धीरज, प्रेम और परोपकार का मार्ग है, जिस पर चलकर कोई भी साधारण मानव महानता प्राप्त कर सकता है।